अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, स्टूडेंट्स इस बात की बड़ी कंप्लेन करते हैं कि जी हमें नहीं पता चलता कि किसके साथ क्या आर्टिकल लगेगा, किसके साथ देर आएगा, दी आएगा, दस आएगा। तो इसका फिर हमने ये हल सोचा कि क्यों ना डेली का एक लेसन आर्टिकल के साथ भी आपको शेयर कर दिया जाए। ठीक है, वैसे तो ग्रामर के लेसन हमारे चल ही रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो एक लेसन आज से हम एक ऐसा भी अपलोड किया करेंगे जिसमें कुछ नाउन्स हम पढ़ा करेंगे और उसके साथ जो आर्टिकल लिखा जाता है वो हम याद करेंगे। ठीक है, और सही है, और कोशिश करूंगी कि हर नाउन का जो भी आप पढ़ेंगे आर्टिकल के साथ उसका एक जुमला भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए। ठीक है, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आर्टिकल क्या है। ठीक है, ओके, चलें। पहला फर्ज करें, किताब का ये लफ्ज है बूख। ठीक है जी, बूख। ठीक है जी, इसका आर्टिकल क्या होता है बताइए मुझे। है किताब का आर्टिकल क्या होता है, पता है आपको? बताइए। किताब का आर्टिकल होता है 10 बुक। ठीक है जी, क्या होता है? 10 बुक। ठीक है, ओके, किताब का आर्टिकल होता है 10 बुक। ठीक हो गया। और आपको ये पता है कि जब किसी भी नाउन को जमा में लिखते हैं, ठीक है, अब इसकी जमा क्या बनेगी? ठीक है, जमा बनेगी इसकी दिब्यूश है। इसकी जो जमा बनेगी वो बनेगी दिब्यूश। दिब्यूश। ठीक हो गया, गुड। दिब्यूश है 10 बुक, दिब्यूश यानी किताब, किताबें। समझा रही बात आपको? क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत सवाल करते हैं जो हमें पर याद नहीं होते। तो मैं ये चाह रहा हूं कि एक सीरीज हम इस तरह की भी शुरू करें ताकि आपको आर्टिकल्स याद हो जाएं। अच्छा, इस तरह अगला लफ्ज है ब्लू में। ब्लू में, ब्लू में। ठीक है जी, ब्लू में। ब्लू में का मतलब होता है फूल, फ्लावर है, फ्लावर कहते हैं इसको। तो इसका आर्टिकल क्या होगा? है फूल का आर्टिकल क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? देर, दी, दस। दी ब्लू में होता है। फूल जो है वो ब्लू में, जो फूल है उसका आर्टिकल दी होता है, और फूल जो है वो फेमिनिन बनेगा फिर ये, यानी वो चीजें जिनका आर्टिकल दी होता है वो फेमिनिन होता है। ठीक है, तो दी ब्लू में आ जाएगा। अच्छा, इसकी जमा लिखेंगे। जमा में मैंने आपको बताया हमेशा दी आर्टिकल होएगा। ठीक है, चाहे स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, जैसे मर्जी लिख रहे हैं, दी ब्लूमन है, दी ब्लूमन। फूल की जमा होती है ब्लूमन है, दी ब्लू में, दी ब्लूमन। समझा गई बात आपको? है ओके। अच्छा, ओके, यानी कि ये प्लूरल का दी आर्टिकल है, प्लूरल में दी लगेगा। ये मोनस का दी आर्टिकल है। तो दी के नाउन दो आर्टिकल हमारे पास होते हैं, जो एक सिंगल में और प्लूरल में। सिंगल में जो होता है वो फेमिनिन है यानी मोनस, और प्लूरल में प्लूरल का दी होगा। ठीक है, अच्छा, अगला क्या है? मेज। मेज को जर्मन जुबान में कहते हैं ठिश। क्या कहते हैं? ठिश कहते हैं। ठीक है जी, और इसका आर्टिकल क्या होगा बताइए? इसका आर्टिकल होता है, क्या होता है बता दें आप? इसका आर्टिकल होता है देर ठिश। ठीक है, और ठिश जो है वो मस्कुलीन है, मुजक्कर है। ठिश जो है वो मस्कुलीन है, वो मुजक्कर बनेगा आपका। ठीक है, और ठिश का आर्टिकल जो है जमा बनेगा दी ठिश है, दी ठिश है। ठिश की जमा होती है ठिशे, ओके, और जमा में आर्टिकल दी लगेगा इसके साथ हमेशा। ठीक है, दे ठिश, दी ठिशे, गुड। अच्छा, अगला लफ्ज है लाम्पे। जो लैंप होता है उसको जर्मन जुबान में कहते हैं लाम्पे। लाम्पे, लाम्पे। ठीक है, लाम्पे या लाम्पे जो से मर्जी पढ़ लें। इसका आर्टिकल क्या होता है? लाम्पे। इसका आर्टिकल होता है दी। अच्छा, यहां पे मैं एक बात बताता जाऊं, ये यहां पे थोड़ा सा हिंट मैं आपको देना चाहता हूं कि वो नाउन्स जिनका अच्छा जिनके आखिर में ई आता है, जैसे लाम्पे, ब्लू में, तो ऐसे नाउन्स, ऐसी चीजें, ऐसे नाउन्स जिनके आखिर में ई आता है उसका आर्टिकल 90% दी होता है। ये भी एक आप याद करना है। ठीक है, ओके, ऐसे नाउन्स जिनके आखिर में ई आता है उसका आर्टिकल 90% दी होता है, दी लाम पे। ठीक है, अब जब आप इसको प्लूरल में लिखेंगे तो प्लूरल में बनेगा दी लामपन है, दी लामपन। ठीक है, इसका मतलब लैंप जो है वो मोनस है, लैंप जो है वो फेमिनिन है, वो मोनस है। ठीक है, अच्छा, आगे है जो कुर्सी है। कुर्सी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? कुर्सी को जर्मन जुबान में कहते हैं STUHL, स्टूल कहते हैं, स्टूल। अब स्टूल का आर्टिकल क्या होता है, याद है आपको? स्टूल का आर्टिकल क्या होता है बताइए? स्टूल का आर्टिकल होता है, रब भला करे हमारा, देयर। देयर स्टूल है। तो जब इसको जमा में लिखेंगे, स्टूल की जमा क्या होती है? दी स्टूल है,
STUHLE, die Stühle हैं, der Stuhl, die Stühle, der Stuhl, der Stuhl, die Stühle, सही है। अच्छा जी आगे चलें। दरवाजा, दरवाजा, दरवाजे को जर्मन जुबान में कहते हैं टूर, टूर दरवाजा। तो दरवाजे की डॉइच का तो हो गई, आर्टिकल इसका क्या बनेगा? इसका आर्टिकल बनेगा दरवाजे का क्या है पता है? बताएं आप, क्या लिखना है? दी टूर, यस। तो दरवाजा मुन्नस में आएगा, दी टूर दरवाजा। तो दरवाजे का जमा क्या होगी? दरवाजे की जमा होती है दी ट्यूरन। क्या बनेगा जी? दी ट्यूरन दरवाजे। ठीक है जी, गुड, दरवाजे। अच्छा अगला क्या लफ्ज है जी? खिड़की। खिड़की को जर्मन जुबान में कहते हैं फेंस्टर। क्या कहते हैं? FENSTER, फेंस्टर। खिड़की को जर्मन जुबान में कहते हैं फेंस्टर। तो खिड़की का आर्टिकल क्या होता है पता है? अगर पता है तो बता दीजिए। खिड़की का आर्टिकल होता है das Fenster। ठीक है। अच्छा जब इसको जमा में लिखेंगे तो आर्टिकल दी आ जाएगा। खिड़की, फेंस्टर की जमा क्या होती है? फेंस्टर की जमा होती है फेंस्टर। हाँ फेंस्टर। अब यहां पे एक बात आपने और समझनी है, जरा गौर से। जर्मन जुबान में, जर्मन लैंग्वेज में कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं, जैसे ये खिड़की है, कुछ और भी ऐसे अल्फाज हैं। अब खिड़की की जमा उर्दू में तो होती है खिड़कियां, इंग्लिश में होती है विंडोज, लेकिन जर्मन में जो फेंस्टर की जमा फेंस्टर ही है, यानी ये भी फेंस्टर है ये भी। लेकिन जब आप आर्टिकल दी लगाएंगे तो दी का मतलब होगा यहाँ पे जमा में बात हो रही, दी फेंस्टर खिड़कियां। और जब आप आर्टिकल 10 लगाएंगे, जब आप 10 लगाएंगे तो इसका मतलब है आप सिंगल नाउन की बात कर रहे हैं, 10 खिड़की की बात कर रहे हैं आप। तो अब यहां पे एक बात आप ये नोट करने आप कि जर्मन जुबान में ऐसे नाउन्स, या जर्मन में नॉमन कहते हैं नाउन्स को, जो सेम होते हैं सिंगल में और प्लूरल में। तो उनका फर्क कैसे पता चलेगा? सिंगल में उनका आर्टिकल या तो देर होगा या 10 होगा। ठीक है जी, सिंगल में ऐसे सेम नाउन्स का आर्टिकल या तो देर होगा या 10 होगा। समझा रही बात आपको? जैसे खिड़की, खिड़की सेम है, लेकिन जो सिंगल में 10 होगा या देर होगा तो उसका मतलब वो वहां पे सिंगल चीज की बात हो रही है। अगर जब जमा ज्यादा है, जब ज्यादा की बात करनी है तो आपने दी आर्टिकल लगा देना है। तो दी आर्टिकल का मतलब ये होगा कि यहां पे आप ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी प्लूरल की आप बात कर रहे हैं। क्या ख्याल है? सही है, ओके। इस तरह के कुछ और नाउन्स भी आगे आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है जी। अगला लफ्ज है दोस्त। ये तो आपको पता है। दोस्त को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है? दोस्त को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? फ्रॉइंड। ठीक है, ठीक है, फ्रॉइंड कहते हैं। और जो मुजक्कर चीजें हैं वो तो हमें पता है, उसके साथ हमेशा देर आर्टिकल होता है। दोस्त मुजक्कर है, दोस्त जो है वो मुजक्कर है, और जो मुजक्कर और चीजें होती हैं उनके साथ हमेशा देर आर्टिकल होता है, देर फ्रॉइंड। दोस्त मुजक्कर है और मुजक्कर में हमेशा देर आर्टिकल होता है, देर फ्रॉइंड आ जाएगा। अब इसकी जमा क्या आएगी? फ्रेंड्स। इसकी जमा क्या बनेगी बताइए? इसकी जमा बनेगी दी फ्रॉइंड। क्या बनेगी जी? दी फ्रॉइंडे है, देर फ्रॉइंड, दी फ्रॉइंडे। तो ये बात आप सीखते जा रहे हैं कि जब कोई भी नाउन प्लूरल में लिखा जाएगा उसके साथ हमेशा आर्टिकल दी लिखा जाएगा, दी फ्रॉइंड है। आगे चलते हैं। अच्छा, जो आपका बैग होता है, बैग, बैग को जर्मन जुबान में कहते हैं ठाशे। ठीक है जी। और इसका आर्टिकल क्या होता है ठाशे का पता है आपको? पहले मैं आपसे पूछ लूं ना कि आपको पता है कि नहीं है? ठाशे का आर्टिकल क्या होता है? दी ठाशे, यस, दी ठाशे है। और ठाशे की जमा क्या होती है? अगर आपको पता है तो बता दीजिए। हैं, और प्लूरल में तो आर्टिकल आंखें बंद करके दी लगा दें पहले तो। दी ठाशन, दी ठाशन है, दी ठाशे, दी ठाशन। गुड। अच्छा जी, अगला लफ्ज है बोतल। बोतल, बोतल को जर्मन जुबान में कहते हैं फ्लाशे, FLASCHE, फ्लाशे। और फ्लाशे कहते हैं बोतल को। तो इसका आर्टिकल क्या बनेगा बताइए? दी फ्लाशे, यस, दी फ्लाशे। ठीक है। और फ्लाशन की जमा क्या होती है? FLASCHEN, फ्लाशन। और प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगेगा। दी फ्लाशे, दी फ्लाशन, दी फ्लाशे, दी फ्लाशन। ओके, आखिरी लफ्ज आज का एक और पढ़ेंगे, फिर इसके बाद चलिए यहीं से आगे कंटिन्यू करें। कुछ
ओके, अच्छा जी, आपका रब भला करे। वो बच्चा जो है, बच्चे को जर्मन जुबान में कहते हैं किंड, ठीक है जी, किंड कहते हैं। इसका आर्टिकल 10 होता है, 10 किंड, ठीक है। और किंड की जमा क्या होती है? किंडर, किंडर, दी किंडर, ठीक है। 10 किंड, दी किंडर, सही है। तो ठीक हो गया, समझाई बात आपको। तो ये जो नाउन्स मैंने आपके साथ पढ़े इनको याद कीजिएगा। अगले लेसन में इंशाल्लाह कुछ मजीद नाउन्स के साथ आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये आर्टिकल्स के साथ जो नाउन्स का जो है वो इंशाल्लाह डेली हम एक लेसन जो इसके आपके साथ अपलोड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।